खबर नई दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक बुलाई गई है, जिसमें पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई हैं। पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 में हुई थी। दरअसल जीएसटी परिषद समय समय पर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक करता है, जिसमें कर दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। नई दिल्ली में आयोजित परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और संबंधित पक्ष सेवाओं पर कंपनी की गारंटी के अलावा दूरसंचार कंपनियों के भुगतान की गई स्पेक्ट्रम फीस पर टैक्स लगाने का मुद्दा भी शामिल है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक और उस बैठक से पहले वित्त मंत्रियों के साथ यहाँ पर मंथन देश के वित्त मंत्री ने किया है। गौरव गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, किस तरीके का मंथन इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी जो बैठक है वो आज दिल्ली में आयोजित की जा रही है और इस बैठक के अंदर मुख्य तौर पर जो सभी राज्य हैं, उन राज्यों से जो मंत्री हैं और वित्त मंत्रियों के साथ जो वित्त सचिव हैं कि वित्तीय कंडीशन को लेकर के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ऐसे में ये जो सभी लोग हैं ये अभी दिल्ली मौजूद हैं और दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, वो भी अभी मौजूद है और जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण इस बैठक का जो है आयोजन करवा रही है। इनकी अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, विज्ञान भवन में बैठक जो है वो हो रही है दीपक। और आप देखेंगे मुख्य तौर पर जो केंद्र के बजट हैं उसके अंदर राज्यों से एक राय ली जा रही है, सुझाव लिए जा रहे हैं और उनके सजेशन मांगे जा रहे हैं ताकि जो राज्य को केंद्रीय दरें हैं और जो केंद्रीय कर है उनमें से ज्यादा जो प्रपोर्शन है, जो ज्यादा पोर्शन है वो मिल सके। तो इसको लेकर के आज ये मीटिंग जो है काफी इम्पोर्टेंट है दीपक। और साथ ही आप देखेंगे कि जो वित्त सचिव है और एसीएस अखिल अरोड़ा है वो भी अभी दिल्ली में मौजूद है। साथ ही इस बैठक के अंदर जहां पर वित्त मंत्री दिया कुमारी मौजूद है, तो वहीं राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए ये जो अधिकारी हैं वो भी वहां मौजूद है। और आप देखेंगे कि जो पूरा डेटा तैयार किया जाता है राज्यों का, वो डेटा लेकर के जो है ये हमारे अधिकारी और जो मंत्री हैं राजस्थान के वहां पहुंचे हैं और राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा जो है करों के अंदर कैसे फायदा हो, इस चीज को लेकर के आज मंथन किया जाएगा। चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक बुलाई गई है। राजस्थान से वित्त मंत्री और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इसमें शामिल हुई हैं। इसके अलावा वित्त विभाग के अधिकारी एसीएस अखिल अरोड़ा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और अलग अलग राज्यों के साथ में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले जो चर्चा है वित्त मंत्रियों के साथ में वो भी यहाँ पर हुई है। केंद्र का जो बजट आएगा उसमें राज्यों से भी सुझाव यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक के भीतर होना लाजमी है। और ज्योति हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ज्योति, कितनी बजे ये बैठक शुरू हो रही है जीएसटी काउंसिल की और क्या कुछ चर्चा का एजेंडा इस बैठक का रखा गया है फिलहाल बजट से पहले? बिल्कुल दीपक, देखिए जीएसटी काउंसिल की अगर हम 53वीं मीटिंग की बात करें तो देखिए ये बैठक जो है 2 चरणों में हो रही है। सबसे पहले जो है वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक ले रही हैं और बैठक को स्टार्ट हुए देखिए कुछ समय हो चुका है, 15 से 20 मिनट की बैठक जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसमें राजस्थान की तरफ से उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी भाग ले रही हैं। वो राजस्थान की तरफ से देखिए अपने जो विचार है वो रखेंगी इस बैठक में। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को देखिए हम बात करें तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर और जो फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने की जो चर्चा है उसकी संभावना जताई जा रही है। और अभी फर्टिलाइजर की बात करें तो देखिए उसमें 5% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल की बात करें तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने का जो मुद्दा है देखिए वो पिछले 2 सालों से जो है मार्केट में चल रहा है। ऐसे में इससे पहले जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में इन पर चर्चा हुई और आज एक बार फिर से फर्टिलाइजर पर जीएसटी को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जीएसटी स्ट्रक्चर को किस तरीके से सुव्यवस्थित किया जाए, उसका अनुपालन किस तरीके से बढ़ाया जाए और इंडस्ट्री को जो चिंता है उनको किस तरीके से सुलझाया जाए ताकि वो एक बेहतरीन तरीके से चल सके, सुचारू रूप से चल सके। इसको लेकर कई तरह के जो मुद्दे हैं जीएसटी के देखिए अलग अलग मुद्दे जो हैं उसको लेकर आज चर्चा होने वाली है। और औपचारिक रूप से देखिए इस बैठक की बात करें तो पहली बार, क्योंकि तीसरी बार देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है सरकार बनने के बाद पहली बार ये काउंसिल की मीटिंग हो रही है और ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये मीटिंग की जा रही है।
इस मीटिंग में देखिए इससे पहले मीटिंग की बात करें दीपक, तो कई अहम फैसले लिए गए थे। जैसे सभी तरह की जरी वाली जो चीजें हैं उन पर 5% GST लगाने का फैसला था। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है उस पर 80% GST लगाया गया था। और ऐसे ही आज भी बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग है और फर्टिलाइजर है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको इस GST को लेकर आज जो है महत्वपूर्ण चर्चा इस मीटिंग में हो रही है। मेन जो देखिए इस बैठक का जो एजेंडा है वो ऑनलाइन गेमिंग और फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने को लेकर जो है आज इस बैठक जो है किया जा रहा है। और GST में फ्रेमवर्क को किस तरीके से सरल बनाया जाए ये फोकस रहेगा आज इस पूरी मीटिंग। ज्योति, एक बड़ी बात ये भी है, कई बार राज्य अपने हिस्से का पैसा भी मांगते हैं GST का, और दूसरे उसके अलावा सहायता की डिमांड भी की जाती है, तो ऐसे में नजर उस पर भी रहेगी क्योंकि 2 बजे से बैठक संभवतः प्रस्तावित है और उससे पहले राज्यों के साथ में अलग अलग जो बैठक की गई है तो उसमें इस बात को लेकर भी एक तरीके से डिमांड रखी जा सकती है कुछ राज्यों की तरफ से। बिल्कुल दीपक, देखिए डिमांड राज्यों की तरफ से भी रखी जाएगी क्योंकि जब GST की बात हो रही है तो कहाँ पर GST कम हुआ है, कहाँ पर GST ज्यादा लगना है और इंडस्ट्री को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि उसकी व्यवस्था जो है सही ढंग से बनी रहे, तो उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। ऐसे में तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं अभी क्योंकि सारे वित्त मंत्रियों की बैठक ले रही है निर्मला सीतारमण, उसके बाद दोपहर 2 बजे से जो बैठक होगी उसमें तमाम राज्यों के जो वित्त अधिकारी हैं, जो टैक्स अधिकारी हैं, देखिए वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे राज्यों का पूरा ब्यौरा भी देखिए अधिकारियों की तरफ से दिया जाएगा, मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा और इसी बीच जो स्टेट में जो पैसा है देखिए उसकी डिमांड भी रखी जाएगी कि इतना इतना ये ब्यौरा है, इतना खर्च हुआ है, इतना लक्ष्य था, तो उसकी डिमांड भी इस बैठक में रखी जाएगी। ज्योति, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि GST की दरों को तर्कसंगत न्यायसंगत बनाने के लिए GOM को भी एक रिपोर्ट सौंपी जानी थी, तो उसकी समय सीमा भी क्या बढ़ाई जा सकती है इसमें आज की बैठक के भीतर? बिल्कुल दीपक, देखिए इसकी भी अगर हम बात करें तो समय सीमा को लेकर भी डिस्कशन इसमें संभव जताया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए GST कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर GST की दरें बढ़ाई जानी है, और इस बीच में रिपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो उसकी समय जो सीमा है वो भी बढ़ाए जाने की जो संभावना है देखिए वो जताई जा रही है कि इस मीटिंग में उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। अब क्योंकि पहली बैठक है सरकार बनने के बाद, इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए थे। अब उसी के मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमाम अधिकारियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठकर जब चर्चा करेंगी तो बैठक के बाद ही पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी इस बैठक में क्या कुछ रहा है। दीपक, चलिए ज्योति, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आज GST काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, दोपहर 2 बजे से बैठक प्रस्तावित है निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में, और उससे पहले कई राज्यों के जो वित्त मंत्री, विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री, उनके साथ में चर्चा यहाँ पर हो रही है। राज्यों के जो वित्त विभाग से संबंधित अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऑनलाइन गेमिंग, फर्टिलाइजर, इन समेत तमाम मुद्दों पर टैक्स को लेकर भी चर्चा। इसके अलावा जो GST की दरें हैं उनको न्याय संगत बनाने के लिए GOM को जो एक रिपोर्ट सौंपनी थी, तर्क संगत बनाने के लिए जो रिपोर्ट सौंपनी थी, उस रिपोर्ट को पेश करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर भी यहाँ पर जो फैसला है वो आगे लिया जा सकता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर GST काउंसिल की बैठक में यहाँ पर मंथन होगा।